Okay. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो गाइज मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि मीनिंग एंड एवेल्यूशन मनी क्या होता है गाइज, और मैं आपको बार्टर सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ गाइज। तो बार्टर सिस्टम आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो गाइज बार्टर सिस्टम वो होता है विदाउट यूज ऑफ मनी टू एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड गुड्स से हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम गाइज। तो गाइज अब चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स क्या होते हैं गाइज? ड्रॉबैक्स 4 तरीके के होते हैं इसके। पहला होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दूसरा होता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अ वैल्यू, तीसरा होता है डिफिकल्टी ऑफ अ फ्यूचर पेमेंट, और चौथा होता है गैस डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज वैल्यू। तो गाइस मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे उस टर्म फर्स्ट में केवल और केवल MCQs के टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, ना ही हमसे कोई इसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा। और MCQ क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स से आ रहे हैं गाइस? 1 मार्क्स के आ रहे हैं, और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। बस हमसे MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब MCQ टाइप में किस टाइप क्वेश्चन आएंगे? हमसे ये पूछा जाएगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या कहते हैं, ड्रॉबैक्स का सिस्टम है कि नहीं बार्टर सिस्टम में? तो आपको लिखा होगा यस या नो, तो आपको यस पे क्लिक करना होगा गाइस। ऐसे ही पूछा जाएगा आपको कि लैब का कॉमन यूनिट ये हमारे ड्रॉबैक्स है कि नहीं, तो आपको कहना होगा यस ये भी हमारे ड्रॉबैक्स है। ऐसे ही आपको गाइस धीरे धीरे करके आपको चारों बताने होंगे गाइस। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं फर्म्स ऑफ मनी की तरफ। तो गाइस दो तरीके की गाइस वो होती हैं फर्म्स ऑफ मनी। पहला होता है फैट मनी एंड फ्यूडेशरी मनी। फिर ये पहला पॉइंट का पहला पार्ट है गाइस, और दूसरे पॉइंट का फुल वर्ड मनी का पार्ट है क्रेडिट मनी। तो गाइस फैट मनी क्या होती है आज हम ये जान लेते हैं गाइस। तो गाइस फैट मनी जो होती है, फैट मनी रेफर टू डेट मनी टू मनी विच इज इशू होती है वाई ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आप ऑर्डर कह लें या अथॉरिटी कह लें, अथॉरिटी मीन्स पावर होती है, इसमें पावर होती है गवर्नमेंट की गाइस। इट इंक्लूड ऑल नोट्स एंड कॉइन। इसमें गाइस क्या होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं और जितने भी नोट्स होते हैं, नोट्स मतलब कागज़ के पैसे, वो इंक्लूड होते हैं, और कॉइन्स मतलब सिक्के वो इंक्लूड होते हैं। विच द पीपल इन अ कंट्री, जो कंट्री के होते हैं वो लीगल तरीके से होते हैं। और बाउंड मनी क्या होता है गाइस? निश्चित रूप से होना या करना, उसे कहते हैं बाउंड, जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने में गाइस। तो गाइस हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वो पार्ट क्या है? फ्यूडेशरी मनी। तो गाइस फ्यूडेशरी मनी इज डेट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज, क्योंकि ट्रस्टेड बिटवीन ए पेयर एंड पे। तो गाइस अब आप जान लें कि पेयर क्या होता है। कोई भी बिल को प्रमोट करता है, कोई भी चीज़ को जो प्रमोट करता है उससे कहते हैं पेयर। तो जैसे कोई चेक हो गया, चेक हमारा फ्यूडेशरी मनी है। एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, मतलब हम कोई भी इससे पेमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ से अगर हम पेमेंट करते हैं और उस चीज़ पर हमारा विश्वास हो, उसे कहते हैं हम फ्यूडेशरी मनी। तो गाइस हम इसे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है इसका गाइस? फुल वॉइड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो गाइस हम बात करेंगे फुल वॉइड मनी की। तो फुल वॉइड मनी गाइस वो होता है इन टर्म ऑफ कॉइन के रूप में, जो कॉइन के टर्म में होता है, वो उस कमोडिटी वैल्यू होती है, वो इक्वल होती है गाइस। क्या होती है गाइस? इक्वल होती है मनी वैल्यू के। वैन दी तब ये इशू होगा हमारा गवर्नमेंट के हैं। और हम चलते हैं गाइस अब इसके बाद क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर टू डेट मनी विच मनी वैल्यू, जो मनी वैल्यू होती है वो मोर देन होती है कम्युनिटी वैल्यू की गाइस। क्या होती है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस। मनी वैल्यू जो होती है वो कम्युनिटी वैल्यू की इक्वल होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कम्युनिटी वैल्यू मनी वैल्यू की इक्वल होती है, जब मनी वैल्यू कम्युनिटी वैल्यू की इक्वल होती है। तो गाइस आप लोग बहुत से देर से ये सुन रहे हैं कि कम्युनिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू। तो आप लोग दोस्तों ये आश्चर्य में होंगे कि मनी वैल्यू कम्युनिटी वैल्यू होता क्या है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि मनी वैल्यू एंड कम्युनिटी वैल्यू क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, तो मनी वैल्यू ऑफ मनी रेफर टू द वैल्यू विच इज इंस्क्राइब ऑन अ कॉइन ऑन अ रिटन ऑन अ पेपर नोट। दस मनी वैल्यू ऑफ अ पेपर नोट इज वॉट इज रिटन ऑन इट 100 रुपी एंड 200 रुपीज़। इसको सब छोड़िएगा। अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज बताता हूँ। मनी वैल्यू हमारा क्या होता है? मनी वैल्यू जो इंस्क्राइब करता है कोई कॉइन या कोई सिक्का हो गया और पेपर नोट हो गया। पेपर नोट जैसे कोई भी हमारा नोट हो गया, 50 का, 10 का, या 20 का हो गया, 100 का हो गया, या 500 का हो गया, 2000 का हो गया, इन सबको हम कहते हैं पेपर नोट। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पेपर नोट, बेस्ट टाइप ऑफ पेपर नोट, किस तरह के पेपर नोट होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्या कहते हैं? दिस टाइप, दिस टाइप, दिस टाइप। अगर आपको चारों लग रहे हैं तो आप ऑल ऑफ दिस कर दीजिए, ये सब होते हैं। अगर आपको जो वो लग रहा है तो आप वो कर दीजिए।
तो गाइस हम चलते हैं कम्युनिटी वैल्यू की तरफ। तो कम्युनिटी वैल्यू क्या होती है गाइस? कम्युनिटी वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है टू मेक दी मनी। हम पैसे को बनाते हैं। जैसे हम कैसे पैसे को बनाते हैं? जैसे हमारा सिल्वर कॉइन हो गया, हमने सोनार से बनवाया, गोल्ड स्मिथ से बनवाया हमने, उसे कहते हैं हम। और क्या फिर एक और हो गया गोल्ड कॉइन हो गया, ये भी हमने गोल्ड स्मिथ से जो चीज़ हम बनवाते हैं उससे हम कहते हैं कम्युनिटी मनी। तो गाइस अब आपको ये 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। जो मैंने आपको जो बताया है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी वैल्यू एंड मनी वैल्यू, जब आपको मैंने हॉट्स में से बताया है। पेज नंबर 137 है इसका, इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, TR जैन एंड BK ओरी की बुक से गाइज ये। तो उससे मैंने आपको ये टीच किया है गाइज। तो मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूँ गाइज। और जो उसका आगे का है टॉपिक है इसके आगे के, मनी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी हो गया, जब मेजर ऑफ मनी सप्लाई हो गया, या कोई मनी सप्लाई कौन करता है गाइज, इसके बारे में आपको कल बताऊँगा। और अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो और अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक, मेरी पहली वीडियो जिसने नहीं देखी उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी है गाइज। अगर आपको जो वीडियो नहीं देखी है इवैल्यूएशन ऑफ मनी वाली, तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको जो समझ में आएगा आगे का। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो गाइज आपको वो समझ में नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे साथ मेहनत करें, और मैं भी आपके साथ जितनी मेहनत करूँगा तो आप भी मेरे साथ उतनी मेहनत करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जब मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो जिससे मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। और गाइज आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन टाइप पूछते रहें जिससे मैं आपके आंसर देते रहूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आते हैं तो गाइज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइज। थैंक्स टू वॉच माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।